शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कुछ दिनों से चर्चा का विषय रहा है लगन कुंडलियों को लेकर के, जिसमें विवाह स्थान के स्वामी यानी सप्तमेश की मैं आपको विस्तृत जानकारी दे पाऊँ कि वो किस स्थिति में होना चाहिए, और आप में से जिस भी जातक की सप्तम भाव के स्वामी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, तो वो सामने वाले की कुंडली कैसे लेकर के अपना जीवन यापन आसान कर सकता है, और वो भी दाम्पत्य सुख को इजीली गेन कर सकता है। क्योंकि अगर दोनों ही लगन कुंडलियों में सप्तम भाव का स्वामी कहीं ना कहीं पिटा हुआ होगा, कहीं बुरी अवस्था में होगा, कहीं अशुभ अवस्था में होगा, कहीं बलहीन होगा, तो दोनों के विवाह सुख में बहुत बड़ी कमी रहने वाली है। और आप लोग अक्सर कहते हैं कि सर हमने तो गुण मिलाकर शादी की थी। मैं बहुत पहले से इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देता आया हूँ कि गुण मिलान कुंडली मिलान नहीं होता। गुण मिलान केवल एक शुरुआत होती है उस जातक की जीवन को प्रोसीड करने के लिए। जब हम गुण मिलान की प्रोसीडिंग्स में जाते हैं तो गुण मिलान एक पहला चैप्टर होता है, पहला फैक्टर होता है। उसके बाद लगन कुंडली देखना अति अनिवार्य है, और लगन कुंडली ही ये तय करती है कि इस जातक का विवाह सुख कैसे रहने वाला है, इस जातक के दाम्पत्य सुख में कितनी ज़िंदगी में अच्छाई या कितनी बुराई या कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितना लव अफेक्शन केयर रहने वाला है। ये आपकी जन्म लगन कुंडली बताती है। केवल गुण मिला करके आप मैरिज के इंस्टीट्यूशन की तरफ प्रोसीड कर लेते हैं, ये बात पूर्ण शास्त्र सम्मत कभी नहीं थी। इस बात में सदैव कमियां थी जब हम कुंडली नहीं मिलाते, और वो कमियां बाद में सामने आती हैं तो हम लोग कहते हैं हमने तो जी 30 गुण मिला लिए थे, 32 मिला लिए थे, 25 मिला लिए थे, 28 मिला लिए थे। तो इसको निर्धारण करने से पहले हर जातक या जातिका जो भी आप अपने जीवन में लाने वाले हैं एज अ लाइफ पार्टनर अपना बना करके, उसकी जन्म लगन कुंडली अवश्य देखिए। उसके बाद ही निर्णय कीजिएगा कि क्या वो जातक या जातिका आपका लाइफ पार्टनर बनने के काबिल है। उसके बाद आप सही नतीजे पर पहुंच पाएंगे और अपना जीवन यापन आसान कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, कल मैंने जानकारी दी थी आपको तुला लगन की कुंडली के बारे में, जिसमें सप्तम भाव के स्वामी मंगल देवता बने और पंचम भाव के स्वामी शनिदेव बने, और दोनों की विस्तृत जानकारी दी कि वो अगर अच्छे भावों में हो तो आपको दाम्पत्य सुख और संतान सुख अवश्य मिलता है। इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर वृश्चिक राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल देवता माने जाते हैं। मंगल देवता ने शुक्र देव को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य सुख का, पार्टनरशिप का, डेली वेजेस का, इसके बारे में मैं बहुत दिनों से आपको विस्तृत जानकारी देता चला आया हूँ, और अब मेरी कोशिश यह है कि हर लगन कुंडली के बारे में भी जानकारी दूँ कि सप्तम भाव का स्वामी हर लगन कुंडली में कौन सा ग्रह बनता है। तो स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शुक्राचार्य दानव गुरु बनते हैं, और इस लगन कुंडली में प्रिय दर्शकों पंचम भाव के स्वामी जहां 12 नंबर आता है, बृहस्पति देवता इसके स्वामी ग्रह बनते हैं। स्कॉर्पियो राशि में पंचमेश जो है वो जुपिटर यानी बृहस्पति देव बनते हैं, संतान सुख के लॉर्ड, लव रोमांस के, अनसर्टेन गेन्स के, मेमोरी माइंड विल पावर के, आपके स्टमक के, इन सब के स्वामी बृहस्पति देवता बनते हैं। आइए प्रिय दर्शकों इस कुंडली की विस्तृत जानकारी देता हुआ बता दूं, अगर स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह, पापी ग्रह या मारक ग्रह कुंडली के पड़े होंगे, तो वो मार्केत्व दिखाते हुए उस भाव को खराब अवश्य करेंगे। 2 या 2 से ज़्यादा नेगेटिव प्लैनेट सप्तम भाव में पड़े होना, क्रूर और कुंडली के मारक ग्रह बनकर के पड़े होना, ये सदैव सप्तम भाव संबंधी अशुभ रिजल्ट्स का सूचक होता है। सप्तम भाव में 2 या 2 पापी ग्रहों से या अशुभ ग्रहों से या कुंडली के मारक ग्रहों से ज़्यादा अगर पड़े होंगे तो विवाह में देरी होने का योग बनता है। विवाह के बाद भी आपसी अंडरस्टैंडिंग्स में कमी रहने का योग बनता है।
विवाह में सदैव एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लव, अफेक्शन, केयर कभी नहीं हो पाता या आपसी अंडरस्टैंडिंग कभी बन ही नहीं पाती प्रॉपरली। ऐसी चीज़ों की कमी रहने का योग सदैव बनता है अगर सप्तम भाव में सेपरेटिव ग्रह पड़े हों और कुंडली के वो मारक ग्रह भी साथ में हो। और अगर प्रिय दर्शकों दूसरा पहलू उसके साथ समझ लीजिए, अगर सप्तम भाव का स्वामी ही कहीं ना कहीं कुंडली के 6, 8 और 12 में चला जाए, कुंडली के 6, 8 और 12 स्थान में विराजमान हो सकता है किसी केस में वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर अच्छा फल देने में सक्षम हो, लेकिन हम यहाँ विपरीत राजयोग की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके मार्केटों की बात कर रहे हैं। अगर शुक्राचार्य कुंडली में 6, 8, 12 में चले जाएं तो भी विवाह सुख में कमी आने का योग बनता है, विवाह देरी से होने का योग बनता है, विवाह के बाद भी जातक की अंडरस्टैंडिंग्स में कमी रहने का योग बनता है। जातक का हमेशा अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ कोई ना कोई मनमुटाव बना ही रहता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग कभी प्रॉपर बन ही नहीं पाती, वो कभी भी एक दूसरे को प्रॉपरली समझ ही नहीं पाते। ऐसा योग शुक्राचार्य की वजह से अवश्य बनता है अगर शुक्राचार्य 6, 8, 12 में पड़े हों और वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना हो। अगर प्रिय दर्शकों यही शुक्राचार्य जो कुंडली में दाम्पत्य सुख का डिपार्टमेंट संभाल करके बैठे हैं, अगर यही शुक्राचार्य 0 डिग्री कहीं पड़े हों तो भी विवाह सुख में कमी रहने का योग बनता है। अगर शुक्राचार्य कहीं भी कुंडली में अस्त अवस्था में पड़े हों तो भी दाम्पत्य सुख में कमी आने का योग बनता है। अगर यही शुक्राचार्य प्रिय दर्शकों कहीं 29 डिग्री, 28 डिग्री या लास्ट डिग्रीज में कहीं भी बलहीन होकर के पड़े हों तब भी विवाह सुख में बहुत बड़ी कमी रहने का योग बनता है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि अगर कुंडली में सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी जो शुक्राचार्य इस लगन कुंडली में बने हैं वो किसी भी प्रकार से बलहीन हो जाएं या अशुभ अवस्था में आ जाएं या नीच अवस्था में आ जाएं तो सदैव आपका विवाह कष्ट में रहने का या विवाह कष्टकारी होने का योग बनता है, विवाह में सदैव दिक्कत परेशानियां आने का योग बनता है। तो ऐसे जातकों को हम अक्सर हिदायत देते हैं कि भाई साहब या जो भी आते हैं हमारे पास जातक या जातिका चल करके तो कुंडली मिलाए बिना कोई भी प्रोसीडिंग मत कीजिएगा। खुद अगर पहली दूसरी बार ये बात आपको ना समझ में आए कुंडली मिलान की तो अपने आसपास किसी सही विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि अगर आपका सप्तमेश कहीं बुरी या अशुभ या पापी अवस्था में है या किसी भी बलहीन अवस्था में है तो साथ वाले आपके लाइफ पार्टनर का भी सप्तमेश ऐसी अवस्था में ना हो जहां उसके रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव हों और आपको दाम्पत्य सुख के बाद ये पछतावा हो कि हमने मैरिज क्यों की, मैरिज से तो हम पहले ही अच्छे थे। क्योंकि अगर दोनों का सप्तमेश कहीं पिटा हुआ होगा तो दाम्पत्य सुख में अवश्य ही कहीं ना कहीं परेशानी रहने का योग आपको दिखाएगा। वो दर्शकों ये तो रही बात सप्तम भाव की और सप्तम भाव के स्वामी की। मैं साथ साथ में कारक ग्रहों की बात भी करता आया हूँ। एक बात सदैव याद रखिएगा, लड़कों के लिए विवाह का कारक ग्रह शुक्र देवता को माना जाता है। शुक्राचार्य उसके विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। ये मेल्स के लिए है, लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए बृहस्पति देवता उनके विवाह के पति सुख के और औलाद सुख के कारक माने जाते हैं। औलाद सुख और दाम्पत्य सुख लड़कियों के लिए बृहस्पति को देखना अति अनिवार्य है। अगर लड़कियों के लिए मान लीजिए सप्तमेश कहीं बुरी अवस्था में भी है लेकिन अगर कारक ग्रह बृहस्पति ही बली है तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा ही लड़कों की कुंडली में भी होगा। अगर आपका सप्तमेश कहीं पीड़ित अवस्था में बैठा है लेकिन अगर आपका शुक्र कहीं ना कहीं बलि देव बैठे हैं, शुक्राचार्य दानव गुरु बलि होकर के कुंडली में बैठे हैं, तब भी आपको पूर्ण दाम्पत्य सुख मिलने का योग अवश्य बनता है। क्योंकि कारक ग्रह है शुक्राचार्य। मेल्स के लिए मैरिज का कारक ग्रह का बलि होना भी आपको दाम्पत्य सुख देने में सहायक सिद्ध होता है। दर्शकों बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में अगर कोई भी पापी या क्रूर ग्रह या कुंडली के मारक ग्रह विराजमान होंगे तो आपको संतान से कष्ट होने का योग बनता है, संतान से देरी होने का योग बनता है, संतान के सुख आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आने का योग बनता है। अगर पंचम भाव में
कोई भी क्रूर या पापी ग्रह होंगे और उनकी गिनती 2 से ज़्यादा होगी तो संतान बहुत ज़्यादा डिले होने के बाद भी आपको दिक्कत परेशानियां ही देगी। अगर पंचम भाव में पापी ग्रहों का प्रभाव होगा तो भी ऐसी ही स्थिति होगी। और अगर पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी जो इस कुंडली में बृहस्पति देव बने, वो भी अगर कुंडली के 6, 8, 12 में कहीं नीच अवस्था में पड़े होंगे, कहीं भी 0 डिग्री पड़े होंगे, कहीं अस्त अवस्था में पड़े होंगे, कहीं 29 डिग्री पड़े होंगे, तो भी आपकी संतान उत्पत्ति में आपको दिक्कत परेशानी आने का योग अवश्य बनता है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं और औलाद सुख के कारक ग्रह भी कहीं न कहीं बृहस्पति देवता ही हैं। और अगर इस लगन कुंडली में बृहस्पति ही पीड़ित अवस्था में आ जाए तो निश्चित रूप से जातक को कहीं न कहीं संतान सुख संबंधी या संतान से या संतान को उसकी कष्ट आने का योग अवश्य बनता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि इस स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में सदैव इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सप्तम भाव अवश्य देखना है कि उसमें कौन से ग्रह पापी पड़े हैं या सेपरेटिव ग्रह पड़े हैं या कुंडली के मारक ग्रह पड़े हैं। सप्तम भाव के साथ आपको सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति सेकेंडरी फेज में देखनी होगी कि सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ जाकर विराजमान हुआ है। अगर वो भी गलत अवस्था में हुआ तो भी आपके दाम्पत्य सुख में कमी आने का योग बनता है। इसके बाद देखिए पंचम भाव का स्वामी किस स्टेटस में है और पंचम भाव में कौन से पापी या क्रूर या अशुभ ग्रह विराजमान है और कुंडली के मारक ग्रह विराजमान है जो आपके पुत्र या औलाद सुख के संतान प्राप्ति के योग में बाधक बन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि गुण मिलाकर के केवल कुंडली मत मिलाइएगा। अगर आप मैरिज के इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो सदैव याद रखिएगा कुंडली के सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को देखना अति अनिवार्य है। कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश को देखना अति अनिवार्य है। इसके साथ अगर आपको और बात डिटेल में जाननी हो तो किसी विद्वान के पास चले जाइए, उससे D9 यानी नवमाश कुंडली भी देखने के लिए कहिए कि नवमाश कुंडली का भी स्टेटस आपको बता पाएँ। और साथ में D7 सप्तमाशा कुंडली जो प्रॉपर सिर्फ संतान सुख के लिए देखी जाती है, उसको भी देख करके आपको सही विवेचन करके बता पाए कि आपका कहाँ संतान सुख से परिपूर्ण होने का और कितना योग आपके जीवन में बनता है, ताकि मैरिज के बाद आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और इस विद्या की सटीक नॉलेज गेन करके आप सही विवेचन करके सही विद्या से लाभ ले सकें। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अगर किसी भी कारणवश ये एपिसोड आप ना देख पाएँ, रह जाए लाइट की खराबी के कारण या किसी भी और प्रॉब्लम के कारण, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम डेली का ये एपिसोड YouTube पर अपलोड कर देते हैं। आप वहाँ पर जाकर डेली का एपिसोड वॉच कर सकते हैं और लाभान्वित अवश्य हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में भी सप्तम भाव का स्वामी शुक्राचार्य देखना अति अनिवार्य है। पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति देखना अति अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं देख पाते हैं तो कुंडली का विवेचन कुंडली मिलान समय सदैव अधूरा ही माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए हमारे न्यायाधीश जो हमारे न्याय चक्र को चलाने वाले शनिदेव हैं, जिनके बिना पर जिनकी बिहाफ पर हमें जीवन में सारा सुख दुख हमारा सब कुछ हमें मिलता है, वो हमारे सारे जन्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। मैं उनसे सदैव प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।